नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन कॉरपोरेट सेक्टर। कॉरपोरेट सेक्टर में जेंडर की बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो शोषण होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला सवाल, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है? एनी अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन जेंडर and refers to a situation wherein a person is denied opportunity solely on the basis of their gender। जब जेंडर की बेसिस पर अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता हो, मतलब मर्द औरत के जेंडर की बेसिस पर जब अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता हो, या एक तरह की ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान को अपॉर्चुनिटी से वंचित रखा जाता हो उसकी जेंडर के कारण। जैसे हमारे देश में औरतों के साथ ये होता है कि तुम औरत हो, तुम कमज़ोर हो, तुम ये नहीं कर सकती, औरतों का काम ये नहीं है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर एक्ट को जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। जब आप जेंडर के आधार पर किसी पर्टिकुलर मेल फीमेल इसको वंचित रखते हो उसके अधिकार से, उसकी अपॉर्चुनिटी से। और एक बात याद रखिएगा, ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी जेंडर के साथ हो सकता है, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन औरतों के साथ ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि हिंदुस्तान एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृवंशिकता वाला देश रहा है हमारा। हमारे देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी पैट्रियार्कल थी। पिता के बाद उनकी पूरी की पूरी संपत्ति, उनकी जायदाद बेटे को ट्रांसफ़र होती थी, बेटियों का कोई हक नहीं होता था। तो वो लगातार चलता आया। आज इम्प्रूवमेंट है, मगर जिस पेस से हिंदुस्तान को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो इम्प्रूवमेंट नहीं है। हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 48.18% जो पॉपुलेशन है वो औरतों का है। मतलब हमारे देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो करीब करीब 48 उसमें से महिलाएं हैं। और हमारे देश के डेवलपमेंट में महिलाएं एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। फिर भी हमारे देश में लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है वो अभी भी 65.46% है। और लेबर पार्टिसिपेशन, मतलब महिलाएं जो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, जैसे मर्द घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, सिर्फ हमारे देश में 25.51% फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है। मतलब 100 में से सिर्फ और सिर्फ 25 महिलाएं ही हमारे देश में काम करती हैं। 75 महिलाओं को कहा जाता है कि औरत का काम घर के अंदर का है, ना कि घर के बाहर का है। मर्द का काम है पैसा कमाना, औरत का काम है घर चलाना। ये जो सो कॉल्ड मेंटालिटी लोगों के अंदर रही है। एंड एक स्टडी के बारे में मैं आपको बताता हूं, ये शो करती है ओनली 2/3 ऑफ द वुमेन ग्रेजुएट आर एम्प्लॉयड। अब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ा, लोगों को समझ में आया कि एजुकेशन ज़रूरी है, तो लोगों ने अपने घर की औरतों को पढ़ाना शुरू किया, ग्रेजुएशन कराया, लेकिन जॉब नहीं करने दिया। हिंदुस्तान में सिर्फ 2/3 ग्रेजुएट महिलाएं ही काम करती हैं घर से बाहर निकलकर, अदरवाइज रिमेनिंग घर के अंदर। A very few companies have women at the helm, and even fewer women-led startup are being promoted and funded। आप हिंदुस्तान के शायद चुनिंदा कंपनियां ही आप पाएंगे जहां पर औरतों को टॉप का पोजीशन दिया जाता है कंपनीज में। इवन दैट बहुत कम ऐसे स्टार्टअप होते हैं औरतों के जिनको प्रमोट किया जाता है या जिनको फंड किया जाता है। अब देखिए, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जो सामने सामने आपको नजर आता है। जैसे
पहला अनइक्वल पे। हमारे देश में एक जैसा काम मर्द भी कर रहा है, औरत भी कर रही है, लेकिन अक्सर ये शिकायत निकल कर आती है कि उस पर्टिकुलर काम के लिए मर्द को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, औरत को कम पैसे मिलते हैं। तो ये सबसे पहला फॉर्म हो गया डायरेक्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। भारत का संविधान तो यही कहता है ना, इक्वालिटी की बात करो। तो अगर एक जैसा काम गए, मर्द भी उसी काम को कर रहा है, औरत भी उसी काम को कर रही है, सेम घंटे लग रहे हैं, सेम एनर्जी लग रही है, तो फिर ऐसा क्यों कि मर्द को ज़्यादा पैसे मिले और औरत को कम पैसे मिले? ये तो सरासर गलत है। दूसरा जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो है ग्लास सीलिंग। महिलाओं के लिए कंपनीज में, महिलाओं के लिए कॉरपोरेट सेक्टर्स में एक सीलिंग बना दी जाती है, इनविजिबल सीलिंग, जो नज़र नहीं आती है लोगों को, कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के बाद महिलाओं को प्रमोट नहीं किया जाएगा, भले ही उस महिला में कितनी भी काबिलियत हो। वो जो एक मेल ईगो इसमें बीच में आ जाता है कि यार एक महिला कैसे किसी कंपनी की इतनी हायरार्कियल पोजीशन को होल्ड कर सकती है और हमें मर्दों को ऑर्डर दे सकती है। तो एक ग्लास सीलिंग भी बना दी जाती है कि ये मर्यादा है, ये सीलिंग है, इनविजिबल है, इसके ऊपर चाहे जितनी भी मेहनत कर ले एक महिला, चाहे जितनी भी, कहते नहीं है कि टैलेंटेड हो ना, उसको प्रमोट नहीं करेंगे। तीसरा डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। बचपन से मैंने अक्सर लोगों को ये बातें कहते सुना है कि मर्द का काम है घर के बाहर निकलकर पैसे कमाना, औरत का काम है उस पैसे से घर को चलाना। धीरे धीरे महंगाई आगे बढ़ी, मर्दों से इतना पैसा कमाया नहीं जाने लगा कि मर्द घर चला सकें, तो धीरे धीरे औरतें भी निकल कर आई। लेकिन आज भी ये मेंटालिटी है लोगों के दिमाग में कि भाई औरत का काम घर संभालना है, बच्चे संभालना है, झाड़ू पोछा लगाना है, घर को संभालना है। मगर ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गलत मेंटालिटी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर का भी काम निपटाती हैं, घर के अंदर का भी काम निपटाती हैं, और दोनों जगह चैंपियन निकल कर आती हैं, अल्फा निकल कर आती हैं। तो कभी भी किसी इंसान की ताकत को, किसी भी इंसान के कहते नहीं है कि उनकी क्षमता को जेंडर के बेसिस पे मत मापो। अगर आप देवी दुर्गा की पूजा करते हो ना, हम लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं ना 9 दिन, तो क्या आप इन 9 दिनों में कभी देवी दुर्गा के क्षमता को नापने की कोशिश करते हो? नहीं ना। तो आप अपने घर की महिलाओं की क्षमता नापने की कोशिश क्यों करते हो? अगला है पोजिशनल बायस। कुछ कुछ जॉब ऐसे हैं जिनको स्टीरियोटिपिकली औरतों के लिए आपका बुक किया गया है। सेक्रेटरीज, एचआर की पोस्ट, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और पता है मेंटालिटी क्या होती है इसके पीछे? कि यार एचआर खूबसूरत होनी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट खूबसूरत होनी चाहिए। टेबल के पीछे अगर लड़की खूबसूरत होगी तो आसानी से चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। ये सबसे स्टीरियोटिपिकल सोच है लोगों की। सेक्सुअल हरासमेंट, ये तो बहुत कॉमन है। इसके बारे में तो आई थिंक पूरी एक पर्टिकुलर वीडियो बन जाए कि किस तरह वर्क प्लेसेस पे महिलाओं के साथ गलत हरकतें की जाती हैं, उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। रेस्ट रूम्स, वर्क प्लेसेस स्पेशली इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं लाइक फार्मिंग वगैरह हो गई, या जो महिलाएं लेबर का काम करती हैं घर के कंस्ट्रक्शन वगैरह में, वहाँ पर इतनी एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि अगर कोई महिला को वॉशरूम जाना हो, क्योंकि लंबे आवर तक काम कर रही हैं, तो किसी भी तरह का वॉशरूम तक अवेलेबल नहीं होता है।
किसी तरह का रेस्ट रूम तक अवेलेबल नहीं होता है। विक्टिमाइजेशन, when the prejudice और bias treatment translate into victimization of the women workers। और पता है महिलाओं को ना हमेशा विक्टिमाइज दिखाया जाता है कि महिला कमज़ोर है, महिला पुरुषों की तरह फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। देखो बेटा, आज हम एक बात बताते हैं, फिजिकली हटा दो, लेकिन एक बात याद रखना, इमोशनली महिलाओं से ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। और दूसरा, इस दुनिया में जितना अच्छी डिसीजन मेकर महिलाएं होती हैं ना, उतना पुरुष भी नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को गौर करना है तो कभी अपने घर में आपकी माँ जो डिसीजन लेती हैं ना, उनके बारे में गौर कर कर देखना। टर्मिनेशन, देयर आर केसेस ऑफ फीमेल बीइंग डिसमिस्ड ऑन अकाउंट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट और फॉर आस्किंग फॉर इक्वालिटी इवन इन कंपनीज लाइक विप्रो। कई सारी ऐसे इंसिडेंट हिंदुस्तान में हो चुके हैं कि जब महिलाओं ने सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ ऑफिस में आवाज़ उठाई है, वर्क प्लेस में आवाज़ उठाई है और इक्वालिटी की मांग की है कि भैया एक तरह का काम तो अनइक्वल पे क्यों, महिलाओं को टर्मिनेट तक कर दिया गया है, नौकरी तक से निकाल दिया गया है। लेकिन अब ये बिगर पिक्चर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। कर कर आप देखो ना, लंका ना लगा दी जाए तो कहना। अब कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म बताऊंगा आप लोगों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन, women candidates are often put to questioning in terms of their work commitment due to their familial responsibility and the choices they make in their personal lives which male candidates are not asked about। अक्सर महिलाओं से इंटरव्यू में उनकी प्रायोरिटीज़ के बारे में पूछा जाता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपका परिवार है कि आपकी फैमिली है, अच्छा ठीक है, आप प्रेगनेंसी अडॉप्ट करने के बारे में कब सोच रही हैं। मतलब भाई इससे क्या लेना देना है, तुम काम कराओ ना। कभी मर्दों से पूछते हो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, बाप कब बनने वाले हो, कब बनने के बारे में सोचा है? नहीं पूछा ना, तो फिर औरतों से क्यों? दूसरा, कॉन्वर्सेशन, ड्यू टू द डीपली सीटेड डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन दे आर टॉक टू डिफरेंटली देन देयर मेल काउंटर पार्ट। और अक्सर महिलाओं से जब मर्द बात करते हैं ऑफिस प्लेसेस में, वर्क प्लेसेस में, तो उनके अंदर एक अजीब तरह का ईगो, एक अजीब तरह का डोमिनेटिंग बिहेवियर होता है। हर बात को दबाना, हर बात को काटना, ये बहुत कॉमन है वर्क प्लेसेस पे। आउटडेटेड व्यूज, there are outdated views regarding the dressing, work and how they must carry themselves etc which affect productivity। एक लड़की वर्क प्लेस में घुसी, उसके कपड़ों को जज किया, उसके वर्किंग को जज करो, किस तरह वो क्या कैरी करती है, हर चीज़ को जज करते हैं लोग। यार लोग भले ही इग्नोर करें, लेकिन इग्नोर करने की भी ना एक क्षमता होती है। महिलाएं भले ही इग्नोर करें, लेकिन एक बात कहूँ, एक लड़की, एक औरत, इसका सिक्स सेंस बहुत तगड़े से काम करता है। उसको पता होता है कि कौन सा मर्द उसे किस नज़र से देख रहा है, कौन सा मर्द उसके बारे में क्या सोचता है। वो इग्नोर करती हैं ना क्योंकि वो वहाँ पे काम करने जाती हैं, तुम्हारी बातों का जवाब देने नहीं जाती हैं। तो ये कुछ इनडायरेक्ट फॉर्म है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के। अभी रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन का रीजन क्या है। देखिए कुछ फैक्टर बड़े ही जनरल हैं। मोस्ट ऑफ द वुमेन, अबाउट 94% वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हिंदुस्तान में 94%, मतलब जितनी महिलाएं काम करती हैं 94% महिलाएं आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं। एक ऐसा सेक्टर जिसमें किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी तरह का सोशल वेलफेयर स्कीम नहीं, ना वर्किंग आवर फिक्स है। तो 94% महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, सैलरी जहां बहुत कम होती है। दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, illiteracy among the rural women who make the majority of the female workforce. Due to these reasons, they are confined to low-paying, low-skilled job. जो गांव की महिलाएं होती हैं, मैक्सिमम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं,
ना वो पढ़ी लिखी होती हैं, ना उनके पास अवेयरनेस होती है, ना नॉलेज होती है, तो कोई भी उनको उनके काम की कितनी ही कम कीमत क्यों ना दे दे, वो उसको ले लेती हैं। मतलब वो अपनी वैल्यू नहीं पहचान पाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज एंड इलिटरेसी। फिजिकली महिलाओं को मर्दों से कमज़ोर माना जाता है और माना यह जाता है कि मर्द ज़्यादा घंटे काम कर सकता है एज कंपेयर टू औरत, इसीलिए औरत को कम वेज दिया जाता है। एक बात यह भी मानी जाती है कि जो मर्द गए उसका काम है घर के बाहर काम करना, तो मर्द प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकता है कंपनी की, कैसे? ऑन जॉब ट्रेनिंग के द्वारा। लेकिन महिलाओं की कुछ फैमिलियल प्रायोरिटीज़ भी होती हैं लाइक चिल्ड्रन केयर, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह से ट्रेनिंग नहीं कर पाती हैं, मतलब जितना मर्द कर लेते हैं, 24 घंटा कर लिया या एक दिन पूरा कर लिया, 2 दिन पूरा कर लिया। औरतों के और भी प्रायोरिटीज़ होते हैं, मर्दों को देखकर देखना फिर समझ में आएगा। वुमेन्स करियर आर कट शॉर्ट ड्यू टू देयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी विच फॉल अपॉन देयर शोल्डर मच मोर देन मेन। औरतों के ना कंधों पर, दोनों कंधों पर 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, लेकिन एक कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए, एक कंधे पर कहा जाता है पढ़ो लिखो करियर बनाओ, और जैसे ही पढ़ ली लिख ली, दूसरे कंधे पर भार डालना शुरू, शादी कब करोगी? ओके, शादी हो गई, अब एक काम करो, 2 साल के बाद बच्चा अडॉप्ट कर लो, ठीक है। फिर 2 साल के बाद बच्चा अब स्कूल जाएगा, तुम एक काम करो, तुम अपना करियर ख़त्म करो, मैं कमा रहा हूँ और मैं घर को चलाऊंगा, तुम मेरे परिवार का ध्यान रखो। दूसरा कंधा इतना झुका दोगे तुम कि भाई उसे क्विट करना पड़ता है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है। सोसाइटल फैक्टर सबसे बेहुदा फैक्टर, पैट्रियार्कल माइंडसेट, डीप सीटेड पैट्रियार्की घुसी पड़ी है ना लोगों के अंदर कि महिलाओं का काम ये है, मर्दों का काम ये है, महिलाओं का हक इतना है, मर्दों का हक इतना है। एंड स्टीरियोटिपिकल सोच, प्रेजुडिस, ये सब बहुत कॉमन है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए। Socialization processes which has entrenched the patriarchy deeply into the minds of people, including the women. And you know what? ये जो पैट्रियार्कल सोच है ना, ये सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं है, औरतों के अंदर भी इनकलकेट किया गया है, गजल किया गया है कि देखो भैया, मर्द तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है, मर्द जो होता है वो फिजिकली स्ट्रांग होता है, मर्द के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होती है, मर्द को दर्द नहीं होता। तो आप एक काम करो, इस सोच को लेकर आगे बढ़ो। तो कभी भी औरत अपने अंदर के ताकत को पहचान नहीं पाती है। जिन्होंने पहचाना है उन्होंने इतिहास रचा है। अब एक सवाल आता है, इस सिचुएशन को इंप्रूव कैसे किया जाए? पहला, पॉलिसी इंटरवेंशन। आपको पॉलिसीज बनानी होगी और जो बनी हुई पॉलिसी है उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। कागज का टुकड़ा बना के मत रखो। पहला, कंपनीज एक्ट 2013 को आप बेटर इंप्लीमेंट करो to bring in more independent women corporate on boards and increasing their strength with time to 35%. According to Companies Act 2013, इसको बेटर इंप्लीमेंट करो एंड महिलाओं को कॉरपोरेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी संख्या बढ़ाइए एंड वर्कफोर्स 35% कीजिए। दूसरा, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में जो लॉज गए उनको बेटर तरह से इंप्लीमेंट कीजिए जनाब, तभी पॉसिबल है। तीसरा, मोर लेजिस्लेशन टू ब्रिंग पैरिटी इन द वर्क फोर्स सच एज द लेबर रिफॉर्म, मैटरनल बेनिफिट, इक्वल पे, फीमेल कोटा एक्सेट्रा। आपको कुछ और कानून बनाने पड़ेंगे, वैसे बने पड़े हैं, ताकि लेबर रिफॉर्म्स लाया जा सके, महिलाओं को मैटरनल बेनिफिट ज़्यादा बेहतर मिले, इक्वल पे, फीमेल कोटा एक्सेट्रा। पुश टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी अमंग वुमेन। मतलब आपको महिलाओं को पुश करना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि महिलाएं भी अपना स्टार्टअप खोलें, फाइनेंशियली और डिजिटली उन्हें लिटरेट करना पड़ेगा ताकि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आए, तभी जाकर एम्पावरमेंट आती है भाई।
एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? जब इंसान खुद से डिसीजन लेने के लिए काबिल हो, वो इतना अवेयर हो, वो इतना जानकार हो। स्ट्रिंजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी फॉर डिसेंट वर्क प्लेस लाइक टॉयलेट एंड रेस्टोरेंट। एंड कम से कम यार एक कानून पास करो कि जहां पर महिलाएं काम करती हों वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक टॉयलेट्स, रेस्टरूम, ये तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा आज मैंने आप लोगों को बातें बताई, ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पर थी, जिसमें हमारा फोकस था मेनली औरतों को जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कॉरपोरेट सेक्टर पर। यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ होता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यह डिस्क्रिमिनेशन जेंडर के बेसिस पे हो सकता है, मर्द के साथ भी हो सकता है, औरत के साथ भी हो सकता है, लेकिन औरतों के साथ ये ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्कल सोच। उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये वीडियो आप लोगों के पसंद में आया होगा। एंड प्लीज़ गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए।